विस्थापन और दूरी छोटी क्लासेस में सभी परिचित हैं इस टॉपिक से। डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, ठीक है। विस्थापन को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट और दूरी को क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। तो पहले देखते हैं विस्थापन। एक निश्चित दिशा में वस्तु के स्थिति परिवर्तन को वस्तु का विस्थापन कहते हैं, ठीक है। यह एक सदिश राशि है, इसका SI मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। तो एक निश्चित दिशा में वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। माना कि t बराबर t1 सेकंड में वस्तु जो है कितना दूरी तय किया, x1 दूरी तय किया। t2 सेकंड में कितना दूरी तय किया, मान लो x2 दूरी की तय किया बिंदु O से, ठीक है ना। तो इसमें विस्थापन कितना हुआ, तो विस्थापन डेल x बराबर होगा x2 माइनस x1, ठीक है ना। कोई वस्तु जो है ये मूल बिंदु O है, ठीक है ना, उससे जो है t1 सेकंड में कितना दूरी तय करती है, 5 मीटर दूरी तय करती है, ठीक है। और t2 समय में कितना दूरी तय करती है, यहाँ से यहाँ तक मूल बिंदु से 10 मीटर दूरी तय करती है, ठीक है ना। तो उसमें कितना विस्थापन हुआ, ठीक है। तो कितना विस्थापन हुआ t2 माइनस t1 समय अंतराल में, इस समय अंतराल में कितना विस्थापन हुआ, तो 10 में 5 घटा दो, 10 मीटर ऋण 5 मीटर, सॉरी, ठीक है। देखिए यहाँ पर कोई वस्तु जो है मूल बिंदु से कितना दूरी तय की, t1 सेकंड में 5 मीटर और t2 सेकंड में मूल बिंदु से कितना दूरी तय की, 10 मीटर। और हम जानना चाहते हैं कि t2 माइनस t1 सेकंड में समय में कितना विस्थापन हुआ, यहाँ से यहाँ तक कितना विस्थापित हुआ जो है वस्तु, ठीक है। तो क्या करेंगे, घटा देंगे, 10 ऋण 5 कितना आएगा, 5 मीटर। कितना विस्थापन हुआ है उसका, 5 मीटर विस्थापन हुआ है, ठीक है। वैसे यहाँ भी दिया है t1 सेकंड में x1 दूरी तय किया, t2 सेकंड में x2 दूरी तय किया। तो t2 माइनस t1 अंतराल में, कितने अंतराल में, t2 माइनस t1 समय अंतराल में वस्तु जो है कितना विस्थापन हुआ, तो x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 होगा, ठीक। यही विस्थापन के लिए सूत्र है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, विस्थापन गतिमान वस्तु के पथ की आकृति पर निर्भर नहीं करता। आकृति कुछ भी हो, विस्थापन जो है उस पर निर्भर नहीं करता। यह प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी पर होती है। क्या होता है विस्थापन, यह प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी होती है। ये आगे एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे हम। दूरी क्या होता है, तो दिए गए समय अंतराल में वस्तु के द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। जितना हमको समय दिया है, मान लो हमको दिया है 5 सेकंड, कोई वस्तु यहाँ से यहाँ तक जितना दूरी तय करेगा, मान लो कि ये 20 मीटर दूरी तय किया 5 सेकंड में, तो उसका दूरी कितना होगा, 20 मीटर होगा। जितनी पथ की लंबाई होगी, यहाँ से यहाँ तक की पथ की लंबाई, वही उसकी क्या होगी, दूरी होगी, ठीक है। दूरी एक अदिश राशि है, इसका SI मात्रक भी मीटर होता है, ठीक है। विस्थापन का भी मीटर और दूरी का भी मीटर। कोई वस्तु है A से चल के प्रारंभ किया और A पर ही क्या हुआ, पुनः रुक गया जाकर, ठीक है, किसी समय अंतराल में, तो उसका विस्थापन कितना हुआ, कितना दूरी विस्थापित हुआ। तो यदि कोई वस्तु जहाँ से स्टार्ट की है और वहीं पुनः अंत हो जाए, तो उसका विस्थापन क्या होता है, 0 होता है, ठीक है ना। और दूरी कितना होगा इसका, तो ये एक वृत्त बना रहा है, जितना वृत्त का परिधि होगा वही उसकी दूरी होगी। तो वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr। तो उसकी ने दूरी कितनी तय की, 2πr। तो यहाँ से स्पष्ट है कि विस्थापन जो है प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति पर निर्भर कर रहा है, पथ की आकृति पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। कोई वस्तु A से B में गया, B से C में गया, ठीक है ना। तो विस्थापन निकालना है, तो विस्थापन क्या होता है, जो न्यूनतम दूरी होता है, यहाँ से यहाँ तक ऐसे नहीं देखेंगे, न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। ये हम लोगों ने पढ़ा है ना।
प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी है विस्थापन। तो प्रारंभिक स्थिति ए है और अंतिम स्थिति सी है, उसके बीच की न्यूनतम दूरी ये है ए सी। ठीक है, तो विस्थापन क्या होगा, ए सी होगा। दूरी क्या होगा, तो दूरी कैसे निकालेंगे, ए से बी तक गया, बी से सी तक गया, तो इसको मापेंगे, यहाँ से यहाँ तक कितना मीटर है, बी से सी तक कितना मीटर है उसको मापेंगे। ठीक है, तो दोनों को जोड़ देंगे, ए बी प्लस बी सी। ठीक है, दूरी निकालना समझ में आ गया सभी को। पुनः एक वस्तु जो है ए से बी में चला, बी से सी में चला, सी से डी में चला। विस्थापन क्या होगा, न्यूनतम दूरी, ए से डी तक के बीच की दूरी। दूरी क्या नहीं होगा, दूरी क्या होगा, तो पहले ए से बी तक की दूरी मापेंगे, बी से सी तक की दूरी मापेंगे, सी से डी तक की दूरी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, ये हो गया दूरी। और एक एग्जाम्पल है मेरे पास, क्वेश्चन है हमारे पास, कोई वस्तु ए से बी तक 8 मीटर दूरी तय किया, बी से सी तक पुनः 8 मीटर दूरी तय किया। ठीक है, सी से डी तक कितना दूरी तय किया, 7 मीटर। तो इसमें हमको विस्थापन और क्या निकालना है, दूरी का मान निकालना है। वस्तु द्वारा चली गई दूरी आसानी से निकाल सकते हैं, ए से बी तक की दूरी प्लस बी से सी तक की दूरी प्लस सी से डी तक की दूरी। ठीक, कितना है, 8 और 7 कितना होगा, 8 8 16, 16 और 7 23 मीटर आ गया दूरी। बहुत ही आसान था। विस्थापन निकालना है तो ए से डी को मिला दिए, न्यूनतम दूरी होनी चाहिए हमको भाई, इधर उधर से घूम के नहीं जाना है। ठीक है, तो यहाँ से इसका मान निकालना है हमको। तो क्या करते हैं, हम इस बी को आगे बढ़ाते हैं ई तक, डी को नीचे बढ़ाते हैं ई तक। ठीक है, समझ में आया, ये मान निकालना है ना हमको, तो ऐसे तो नाप के नहीं निकाल सकते। हमने क्या किया, बी से आगे बढ़ाया ई तक, डी को आगे बढ़ाया ई तक। देखिए, दोनों पॉइंट को मिला दिए और उस पॉइंट को नाम दिए ई। अब मैं बोल रही हूँ कि ये जो दूरी है बी ई वो 7 मीटर होगी। कैसे, तो भाई ये देख रहे हैं सी डी के बराबर है क्या बी ई, तो ये भी 7 मीटर होगा, ये 7 है। तो अब मैंने कहा डी ई की दूरी जो है 8 मीटर होगी 8 मीटर, क्योंकि सी बी की दूरी 8 है यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी बराबर है उसके, तो ये भी क्या होगा, 8 मीटर होगा। ठीक है ना, तो अब निकालते हैं, यहाँ से एक त्रिभुज बन गया, बना कि नहीं बना जी, ए डी और ई। ये टोटल दूरी ए से ई तक कितनी होगी, 8 और 7 15 मीटर, 15 मीटर। डी से ई तक की दूरी है 8 मीटर। ये बन गया कर्ण, ये बन गया लंब, ये बन गया आधार। तो हमारे पास कर्ण का सूत्र क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग होता है। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण क्या है, ए डी स्क्वायर बराबर लंब क्या है, डी ई स्क्वायर, आधार क्या है, ए ई स्क्वायर, या ए डी बराबर लंब रूट ओवर वर्ग इधर आके वर्गमूल हो गया, डी ई स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर। इसलिए मैंने ए डी बराबर क्या लिखा है, डी ई स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर। ठीक है, ए ई स्क्वायर मतलब 15 का वर्ग, डी ई स्क्वायर मतलब 8 का वर्ग, कितना आएगा 225, 15 का वर्ग 8 का वर्ग 16, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 289। और ये किसका वर्ग है जी, 17 का वर्ग। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, रूट ओवर 17 के स्क्वायर। ठीक है, तो वर्ग से वर्गमूल कैंसल, कितना आ गया 17 मीटर। ठीक है, सभी को समझ में आ गया विस्थापन और दूरी में अंतर, बहुत ही आसान था ये। अब देखते हैं वेग और चाल। तो वेग और चाल विस्थापन और दूरी से ही मिलकर बना है। वेग में इस्तेमाल करेंगे हम विस्थापन शब्द का और चाल में इस्तेमाल करेंगे दूरी शब्द का। ठीक है ना, वेग क्या होता है पढ़ लेते हैं। कभी कभी विस्थापन को दूरी भी कह देते हैं। ठीक है ना, एक निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी या विस्थापन को उस वस्तु का वेग कहते हैं। ठीक है, इसका SI मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। यह एक सदिश राशि है, इसे V से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है,
क्यों एकांक समय बोला है? तो वेग बराबर सभी जानते हैं सूत्र, विस्थापन या दूरी बटे समय, सभी को पता है। यदि समय को मैं क्या ले लूँ, यहाँ पर नीचे जो समय है उसको एकांक ले लूँ, एक ले लूँ, तो क्या आ जाएगा? वेग बराबर विस्थापन, जितना विस्थापन या जितना दूरी तय करेगा। तो वही बोला गया है परिभाषा में, एक निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को ही, एकांक समय में चली गई दूरी को ही क्या कहते हैं जी? जितना दूरी तय करेगा उसी को उसका वेग कहते हैं। ठीक है, कैसी राशि है? सदिश। इसे v से प्रदर्शित करते हैं। यदि गणितीय रूप हमको याद है तो आसानी से परिभाषा हम बना सकते हैं। ठीक है, यदि समय t1 पर वस्तु की स्थिति x1 है और समय t2 पर वस्तु की स्थिति क्या है? x2 है, तो वस्तु का वेग बराबर विस्थापन बटे समय अंतराल। विस्थापन क्या होगा? x2 माइनस x1। समय अंतराल क्या होगा? t2 माइनस t1 होगा। ठीक है ना, तो मैंने क्या लिख लिया इस अंतर को? डेल x अपॉन डेल टी। ठीक है, अंतर को किससे दर्शा दिए? डेल x अपॉन डेल टी से। तो वेग का सूत्र बन गया हमारे पास। ठीक है, या इसी को क्या कह सकते हैं? नीचे समय आ गया मतलब दर, दर शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, विस्थापन की दर को। ठीक है ना, तो गतिमान वस्तु के विस्थापन की दर को वेग कहते हैं। सूत्र क्या है हमारे पास? वेग बराबर डेल एक्स अपॉन डेल टी। तो विस्थापन की दर, दर मतलब नीचे समय है। ठीक है ना, क्या कहेंगे? वेग कहते हैं। वेग का विमीय सूत्र सभी को पता है, m0 LT - 1 होता है। अब देखते हैं चाल। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को उसकी चाल कहते हैं। एकांक समय क्यों लिया है यहाँ पर? समय बराबर एकांक ले लूँ, चाल बराबर, पुनः देख लीजिए, दूरी बटे समय। समय का मान मैं क्या ले लूँ? 1 ले लूँ, तो चाल बराबर क्या आएगा? दूरी, समय को 1 ले ली, तो एकांक समय में चली गई दूरी को ही क्या कहते हैं? उसका चाल कहते हैं। यह एक अदिश राशि है। चाल बराबर दिए गए समय अंतराल में चली गई दूरी बटे समय अंतराल। v बराबर दूरी को डेल एस से प्रदर्शित कर दिए, समय अंतराल को डेल टी से। अंतर आएगा ना, समय अंतराल, इसलिए डेल टी। किसी गतिमान वस्तु के स्थिति परिवर्तन की दर को, ठीक है ना, यहाँ क्या था? विस्थापन की दर को, यहाँ क्या आएगा? स्थिति परिवर्तन की दर को उसकी चाल कहते हैं। इसका मात्रक सभी को पता है, मीटर प्रति सेकंड। विमीय सूत्र भी इसका वही होगा जो वेग का होता है, m0 LT - 1। ठीक है, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं वेग और चाल को। ठीक है, समय दिया है 2 सेकेंड और कोई वस्तु जो है जिसकी त्रिज्या है 7 मीटर, तो 2 सेकेंड में उसका हमको वेग बताना है और विस्थापन। कोई वस्तु जो है इस प्रकार अर्धवृत्ताकार पथ में चल रही है। कैसे चल रही है? अर्धवृत्ताकार पथ में, और इसकी त्रिज्या कितनी है? तो 7 मीटर है। कितनी है? 7 मीटर है। तो A से B तक उसका विस्थापन निकालना है और क्या निकालना पड़ेगा जी? दूरी निकालना पड़ेगा। तो वस्तु का वेग बराबर सूत्र होता है विस्थापन बटे समय होता है। विस्थापन कैसे निकालेंगे? न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी A से B तक क्या होगी बताओ? यहाँ से यहाँ तक 7 है, तो ये भी तो एक त्रिज्या ही है क्या? ये भी 7 मीटर होगा, तो 7 7 कितना हो गया जी? 14। इसलिए विस्थापन बराबर मैंने क्या रखा है? 14 मीटर। ठीक है, समय कितना है? तो 2 सेकंड में, तो 2 सेकंड लिख लिए। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, कितना आ गया? 7 मीटर पर सेकंड उसका वेग होगा। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी निकालो भाई, ये अर्धवृत्ताकार है, तो वृत्त की परिधि कितनी होती है? पूरा वृत्त रहता तो कितना दूरी तय करता? 2πr दूरी तय करता। आधा वृत्त है तो कितना दूरी तय करेगा? तो अर्धवृत्त की परिधि, तो इसको 2 से भाग दे दो 2πr को, तो 2 से 2 कैंसल, कितना आएगा जी? πr। तो कितना दूरी तय करेगा? πr दूरी तय करेगा। पाई का मान क्या होता है? 22/7। r का मान कितना है? त्रिज्या का 7 है बटे 2। समय कितना है जी? 2 है कि नहीं? ठीक है, 7 से 7 कैंसल, कितना आ गया? 22/2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 11 मीटर पर सेकंड। ठीक है,
तो वेग और चाल में भी अंतर सभी को समझ में आ गया, बहुत ही आसान है।